Hi all, welcome to my channel Green World Investor, a one-stop shop for personal finance needs for beginners. I am Sneha and today we are going to actually talk about the personal finance tips for beginners. So before diving into the video, we will see what is personal finance, what are the different aspects of personal finance, how you can go about, allocating assets into your personal finance, what is the important of understanding the key principles of personal finance early on and making decisions based on your financial goals for you, your life, your family's life, and how you can lead a happy life till the end of the year. So let's begin the video. So what do we mean by personal finance? The personal finance is all about planning your finances as an individual, and if you have a family, then about the budgeting and the all the various financial decisions that we take for us, ourselves, and as well as our family. क्योंकि पर्सनल फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और अगर हम सही से इसको ना करें तो हमारा पूरा स्टेबिलिटी विल गो डाउन द ड्रेन, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर आवर पार्टनर्स, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर पेरेंट्स. तो एज अ फैमिली, एज अ होल ऑल्सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर अलग अलग मेंबर्स हैं फॉर इनकम, हैविंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, तो आप कैसे वो इनकम को एसिमुलेट करके आप अपनी बजटिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, so that you have ample funds till the age of your retirement. तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनल फाइनेंस के. तो पर्सनल फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट in your life along with your physical, social and spiritual well-being. अगर finances सही से planning नहीं होगी तो हमारे ये सारे और जो हमने aspects बोले, यानी physical, social and spiritual, it will all go for a toss. क्योंकि जब तक हमारी वो एक financial stability नहीं होती है, हम और किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे सकते हैं, उसको हम achieve नहीं कर सकते हैं, because to achieve everything you need to have your finances in a proper place. So personal finance is the key pillar of your life, और इसके बिना आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, and it is important to live a safe, secure as well as an independent life. तो अब हम देखते हैं कि जो पर्सनल फाइनेंस है उसके जो की पिलर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. सो पर्सनल फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है, की पिलर्स क्या हैं? तो अगर हम की पिलर्स की बात करें तो वो हो गए हमारे इनकम. पहले इनकम होगा तो हम सेव करेंगे, सेविंग, फिर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर सेविंग्स है और हमने उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट नहीं किया तो आगे जाके हमें दिक्कत पड़ सकती है जब हमारे वर्किंग लाइफ खत्म हो जाएगी या फिर हमें कुछ फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी, तो वी विल नॉट हैव दैट एम्पल फंड्स एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस savings. So savings भी बहुत important है, planning is very important, budgeting your expenses is very important. So income, expenses, savings as well as investments, ये हो गए हमारे चार जो एकदम मेजर पिलर्स हो गए फॉर आवर पर्सनल फाइनेंस. तो सारे पर्सनल फाइनेंस के आइडियाज हैं या जो भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, it will revolve around these four aspects. So these four are very important. You must have an income level for expenses, for savings as well as for investment purpose. So because of the lack of proper gyan in personal finance, many people are making grave mistakes. आप देखिए, या तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर नहीं होती है या वो सेव सही से नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो ये बेसिक्स है पर्सनल फाइनेंस का वो क्लियर होना चाहिए. अगर आपका वो पर्सपेक्टिव क्लियर होगा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फायदेमंद है, कहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपका टोटल अर्निंग्स क्या होगा आपके लाइफ टाइम में. सो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट ऑल दीज एस्पेक्ट्स फॉर प्लानिंग योर पर्सनल फाइनेंस. और अगर आपने ज्यादा सेव कर लिया वो भी खराब है, आपने बहुत कमती सेव कर लिया वो भी खराब है. सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. सो पर्सनल फाइनेंसेस will differ from person to person. That is why it is called personal. It is very personal to you, क्योंकि हम सबकी different background है, हम सबके different goals है, सबके income levels अलग है, सबकी aspirations अलग है. तो because of all these factors, personal finance decisions or investments will not be
सेम फॉर मैनी पीपल, मगर आप देखें इसका जो बेसिक्स है वो आपका सिमिलर होगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए to make an informed decision, and that is the purpose of this channel. We want to make the users and our viewers aware कि जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपका क्लियर होगा तो आप खुद ही बढ़िया कर लोगे, आपको फिर किसी भी ब्रोकर या किसी भी एडवाइजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। सो जैसे हमने बोला, सबसे पहले होता है इनकम लेवल। सो अगर ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम नहीं होगी तो फाइनेंसेस की तो बात ही नहीं है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। और आजकल के टाइम में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम से भी काम नहीं चलता। यू नीड टू हैव एटलीस्ट एन एक्टिव एंड अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो एक्टिव हो गया अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है तो आपकी सैलरी इनकम जैसे हो गई, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस इनकम वैसे हो गया। तो ये हो गए हमारे एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर हम पैसिव सोर्स की बात करें तो नाउअडेज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ पैशन ऑफ योर ओन, और उससे आप कुछ पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आज के जमाने में तो बहुत कन्वीनियंट भी हो गया, आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम भी कितनी अपॉर्चुनिटीज है, रिमोट इतने लोकेशंस हो गए काम के, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी फील्ड। आप डिजाइनिंग का कुछ काम कर सकते हो, कोडिंग का काम कर सकते हो, और इफ यू हैव अ पैशन टू ड्राइव, आप ऊबर ड्राइविंग कर सकते हो। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन look into and work from home, have some passive income as well। तो ये हमने बात की एक्टिव और पैसिव इनकम की। और अगर आपके फैमिली में और लोग हैं who are capable of working, so you should encourage them to also go out and work, because it is important to have multiple sources of income these days, क्योंकि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। so we need to have a large source of income so that we can save more and so that we can have a happy retirement। so after savings, I mean income, now let's move to savings। सेविंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है? सी हमने बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें पॉकेट मनी दिया, तो दे वांटेड टू मेक अस इक्विप कि आपको इतने पैसे दे दिए, आप कितने खर्च रहे हो। उसमें से आपको कोई लोग होते हैं जो बचा लेते हैं और कोई बच्चे होते हैं जो खर्च कर देते हैं। सो वो ही जो सेविंग्स की हैबिट है हमारे बचपन से हमारे में इनकलकेट की जाती है। सो व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, हाउ मच शुड वी सेव, ये भी हमें समझ नहीं आता, because we have seen so many people will save so much कि बाद में काम आएगा बाद, but we do not know what is there in store for us in life। तो ऐसा भी नहीं है कि बस आप सेव ही करते जाओ और आज के प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय मत करो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सब पैसे खर्च दिए फिर आपकी सेविंग्स ही नहीं बची, सो दैट इफ यू हैव एन इश्यू और अ प्रॉब्लम एट हैंड तो फिर आपको वैसे दिक्कत हो जाए। तो वो नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द टू। सो बैलेंस इज द की। लेकिन अब हमको क्या पता कि कितना सेव करना है, हाउ मच फंड्स डू आई नीड फॉर माई लेटर years of life। So everybody says कि एक certain percentage of your income you must save, but how much is that? So in the West generally people say that 20% of your income you must save। लेकिन हमारे इंडिया में because of lack of social security in the later years of life also, you need to save more than 30% of your income as per my understanding। क्योंकि फिर बाद में you do not have any help, any financial aid from the government or anyone। so आपको जरूरी है कि आप जितना हो सके आप सेव करो, बट a threshold अगर हम देखें तो it should be more than 30% of your income that you must save। and also इसमें भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि every individual is different। उनके सबके चॉइसेस अलग है, उनकी नीड्स अलग है, उनके वांट्स अलग है। तो अपने हिसाब से you will have to take a call that how much should I save। so after income and savings, now let's move to the third major important pillar of personal finance, and that is investment। तो आपने सेव कर लिए पैसे पर आप उसको इन्वेस्ट कहाँ करो, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट गोज रॉन्ग तो फिर सेविंग का फायदा ही नहीं हुआ। when it was important for when it is important when you have that need to get funds, तब आपके अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट्स ने आपको वो रिटर्न्स नहीं दिए या वो एक्सपेक्टेड आपको दिया नहीं फंड्स, तो फिर फायदा क्या हुआ आपके पैसे कमाने का? इट ऑल वेंट डाउन द ड्रेन। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। आप
एसेट एलोकेशन के बारे में पढ़ो। आपको बहुत ज़रूरी है टू हैव अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। ये नहीं कि आपने सारे पैसे इक्विटी में डाल दिए, तो अगर स्टॉक मार्केट नीचे गया तो आपकी तो फिर नैया डूब गई, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव सम पोर्शन ऑफ योर investment portfolio into equities, some into real estate, some into fixed income, some into gold. तो इस तरह से आप अपने assets को diversify करिए. Also it will depend on your age and also again your income level and your needs. लेकिन आपको वो करना बहुत ज़रूरी है. आप यू हैव टू रीविजिट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब आपको लगे कि फिक्स्ड इनकम में कुछ लुक्रेटिव है या फिक्स्ड इनकम आपको ज़्यादा ज़रूरत है अभी, सो यू शुड चेंज योर पोर्टफोलियो दैट वे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन फॉर दिस इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो गया तो फिर आपका सेविंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सो I have made a separate video on asset allocation, the link of which I've shared in the description. So go check it out. उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से in depth बताया है कि हमें कैसे कैसे अपने assets को allocate करना चाहिए for the benefit of my viewers. So after investments, अब हम देखते हैं और क्या aspects है to personal finance. So next on my list is insurance. Insurance भी बहुत ज़रूरी है and आपको like you must have this habit of maintaining at least 3 to 6 months of your expenses as a fund, ताकि जब भी आपको कुछ emergency हो या कुछ हो तो you have that amount of liquidity. So what you can do, you can look at different liquid funds for this purpose. तो इससे आपको एक security होगी कि कभी भी वो जरूरत पड़ने पे आपको वो readily वो पैसे available हैं. So important to इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स फॉर दिस पर्पस. और अगर हम बात करें तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और आपको वो बहुत ज़रूरी है आपके प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यू आता है तो फिर आपके बहुत फिनेंशियल्स पे इफेक्ट पड़ेगा. अगर आपने वो प्रोविजन नहीं किया है अपने इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का, तो वो आपके कुछ भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम तो होएगा ही, बट आपका फिर financial health will also suffer because of that. So very important to have a health insurance for this purpose. तो आप ये जरूर करिए अगर आपने नहीं किया है. And then we talk about retirement. So retirement has become a major major not issue but major aspect in our lives for this generation, because of the advancement in medical science. अब life expectancy बहुत बढ़ गई है. People are now at least having 90 years of lives to stay. तो फिर उसके लिए भी तो आपको प्लान करना होगा, क्योंकि आपके तो वर्किंग लाइफ लिमिटेड है और आप अपने गोल्डन एज में what are you going to do? So it is important to have a broader perspective to see the larger picture कि आपको वो पैसे को 90 साल या 100 साल तक वो आपको it should be readily available to generate funds so that आपके monthly expenses निकलते रहे. क्योंकि old age में we do not have any security from the government or any pension funds जो प्राइवेट में काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अभी से अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचें. क्योंकि अब क्या हो गया, everyone wants to stay financially independent from their children, and वो वैसा सिस्टम है, वो times are changing, so you have to plan it that way. And also because of lack of social security from the government, you have to take a charge of your hands. So a golden rule is to set aside 30 times your expenses for your retirement funds. So it is important to do that calculation and see कि आपको retirement में कितने funds चाहिए. तो retirement has become a major financial goal now for our age, and we should actively try and work for it. हमको वैसे ही अपने funds को save करना है ताकि for the golden years of our life we are financially independent of anyone and we are not a burden on anyone. So I have made another video on how to earn 50,000 per month as risk-free
इनकम, तो वो आई फील विल केटर टू योर नीड्स कि रिटायरमेंट में अगर कोई है अभी या फिर नियरिंग रिटायरमेंट, सो यू कैन लुक एट दैट वीडियो. उसमें हमने काफी ऑप्शंस शेयर किए हैं which will ensure 50,000 per month as risk free income for you. So you please go and check the link in the description box. And last on my list is tax planning. Tax planning is important when you're doing your savings and investments, because काफी ऐसे हमको options मिलते हैं जिसमें हम invest करें तो हमारे tax में benefit होगा. So again I have made another video for this ऑन टैक्स प्लानिंग कि आप अपने टैक्सेस को कैसे प्लान कर सकते हैं. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन ओवरऑल अगर हम देखें तो पर्सनल फाइनेंस में जो हमने सेविंग्स की या इन्वेस्टमेंट्स की या सब जो किया वो हमको एक डाइवर्सिफाइड वे में करना चाहिए. हमारा एसेट एलोकेशन सही होना चाहिए सो दैट वी कीप ऑन अर्निंग इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. और अगर एक में कुछ गड़बड़ हो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डज नॉट गो डाउन द ड्रेन. तो इम्पॉर्टेंट, जैसे कई लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है, कैसे जाएं, क्या करें, तो ट्राई एंड स्ट्राइव टू इन्वेस्ट इन वन सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, one cell phone house for yourself, so that you can buy and you can stay in that, and that will also give you a lot of emotional security कि कभी कुछ गड़बड़ भी हो तो you have a छत on your head. So very important. तो आप वो टाइमिंग देखो. आप मतलब जनरलाइज्ड बस लोग कह देते हैं बहुत महंगा है बहुत महंगा, लेकिन you can keep a knack of the news, you can see what is happening in the markets, and that way you should time your investments. तो फिर अगर आपको टाइमिंग सही लग रहा है, प्राइसेस सही लग रहे हैं, तो go and invest in real estate property for your later years. So इस तरह से आपको अपने पर्सनल फाइनेंस के बहुत एस्पेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं. आप अपने इनकम लेवल्स को अच्छा कर सकते हैं, आप सेविंग्स और दिमाग से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आपको वैसे करना है, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके लिए यू शुड प्लान. Everybody says that live in the present moment, वो ज़रूरी है, लेकिन we also have to look ahead and plan for the future. So that was all from my side. So in closing, I will just say कि personal finance is a very important aspect of one's life, and if done properly, it will help you lead a very happy and independent life, not even in the working years of your life, but also in the golden years of your retirement. So I will urge all my viewers to इस पे ध्यान से सोचें, अपने बेसिक्स पे देखें कि आपने कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया है. इज इट ऑल वर्थ इट, इज इट गिविंग द गेन्स दैट यू नीड फॉर. और ये सिर्फ जो आजकल जो सारे ब्रोकर्स खाली म्यूचुअल फंड्स या SIPs या यूलिप्स कर रहे हैं, आई फील इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस. और जो नैव होते हैं, जो फाइनेंशियली इग्नोरेंट होते हैं, उनको बहुत बुद्धू बनाते हैं ये लोग. तो आप देखो अभी बहुत गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बैक्ड stocks hai, nobody knows about them. So it is important to be financially aware, to look what is happening, to read more, and to like my video and subscribe to my channel so that you will keep on getting such insights. Yeah, because my motto is to make everybody financially aware. So I hope you like my video. Please like, subscribe, and also share it with others. I hope to see you again. Bye. Have a very nice day.